हेलो बच्चों। आज हम बायोलॉजी का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, और इसमें देखेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक है, सेल क्या होता है। ठीक है, सेल के बारे में हम बात करते हैं। सेल क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल जो होते हैं बेसिक फंडामेंटल होते हैं। बेसिक फंडामेंटल बोलते हैं इसको। बेसिक फंडामेंटल होता है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल ऑफ लाइफ। ठीक है, और इसको 6065 रॉबर्ट हुक एग्जामिन इन द थिन स्लाइस ऑफ द कोर थ्रू द सेल्फ डिजाइन एंड माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक जो थे ये अपने सेल्फ माइक्रोस्कोप से, ये इसका माइक्रोस्कोप है, इससे ये अपना माइक्रोस्कोप से देखे थे सेल क्या होता है, एग्जामिन किए थे। स्लाइस ऑफ कोर, स्लाइस मधुमक्खी के छत्ता को बोलते हैं स्लाइस ऑफ कोर। ठीक है, स्लाइस ऑफ, ये देख रहे हो मधुमक्खी का ये छत्ता है, मधुमक्खी को छत्ता में देखा था। स्लाइस ऑफ कोर सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, ये अपने माइक्रोस्कोप से देखा था। ठीक है, इट लुक्स हनी कम्स, ये हनी कॉम लाइक जैसा है। ठीक है, में लिटिल बहुत छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं ना, ये सब छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, इसी को बोलते हैं लिटिल कंपार्टमेंट, लिटिल कंपार्टमेंट। और इसी का नाम दिया गया था सेल, लिटिल रूम। लिटिल रूम छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट होते हैं उसी को सेल बोलते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर composed of the cell, it is the basic unit of the life। सेल जो होते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ये जो देख रहे हो ना, उसी को हम सेल बोलते हैं, छोटे छोटे। और जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, वो सब लिविंग थिंग्स होते हैं, सब में यूनिट ऑफ लाइफ ये सेल रहते हैं। ठीक है, सेल क्या होते हैं वो चलो बताते हैं। सेल ऑफ एन ओनियन एंड द प्लैनेट्स ऑफ द पील। ठीक है, तो पीछे हम देख रहे थे ऑल लिविंग थिंग्स कंपोज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। ठीक है, और कैसे बनते हैं चलिए बताते हैं। सेल ऑफ एन ओनियन एंड प्लैनेट, जितने भी सेल होते हैं जैसे कि देख लीजिए, ये ओनियन का हो गया, एक ओनियन होता है। ठीक है, ओनियन के जो पत्ते होते हैं उसको छीलते हैं, एक पतली सी परत से बनाते हैं, उसी का ये है माइक्रोस्कोप से देखा हुआ इमेज। ठीक है, जितने भी माइक्रोस्कोप होते हैं ना ये देखे हुए हैं, इसे कंपोज और माइक्रोस्कोप से ये देखा गया है, जो रॉबर्ट हुक अपने माइक्रोस्कोप से देखे थे। ये ओनियन के पत्ते के जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं तो उसको माइक्रोस्कोप से इस तरह का दिखाई दिए गए थे। ये जो आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसको न्यूक्लियस। और ये जो ब्लू ब्लू वाले जो आपको दिख रहे हैं ये खाली खाली स्पेस, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये इमेज जो है ये माइक्रोस्कोप से ये देख रहे हो, ये वाला माइक्रोस्कोप, इस माइक्रोस्कोप से देखा गया था, तो ऐसा देखा गया था सेल के बारे में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब उसी का है, ये कंपोस्ट इसी तरह का सेल बनाया गया था, ये देखने के लिए माइक्रोस्कोप से देखे थे। ये सारा क्या चीज़ है? न्यूक्लियस है, ये खाली स्पेस साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल देखते हैं, एक तरह का सेल नहीं होता है, बहुत तरह का सेल होता है। वेरियस सेल इन ह्यूमन बॉडी, अपने बॉडी में बहुत सारे के सेल पाए जाते हैं। जैसे ये आप देख रहे हो ब्लड सेल होगी, ब्लड सेल होगी है ना, ब्लड सेल इस तरह का होता है। ठीक है, उसी तरह बोन सेल होता है, हड्डी अपना जो होता है, हड्डी जो होता है इस तरह का होता है। और ये मसल से अपना हाथ ऐसे ऐसे जो करते हैं, कंट्रैक्शन, बैठते उठते हैं, इसी की वजह से मसल सेल्स, ये मसल सेल्स हो गए। इसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। क्या काम होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल से चलती है। बोन सेल अपना हड्डी में पाए जाते हैं इस तरह के। और ये ओवम, ओवम जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है। ठीक है, ओवम जो बनते हैं इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है। ठीक है, उसी तरह फेट सेल अपने अपने सब जो अलावा का कुछ भी खा लेते हैं खाने में, जैसे कि हो गया पिज्जा, फास्ट जो फास्ट फूड खाते हैं उससे अपने पेट में फैट स्टोर हो जाता है, उसको फैट सेल बोलते हैं। अपने फैट सेल भी पाया जाता है, तोन देखोगे निकल गया है, उसी को फैट सेल बोलते हैं। ठीक है, और ये स्पर्म, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का होता है। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, स्पर्म, स्पर्म ये न्यूरॉन सेल होते हैं। न्यूरॉन्स अपने ब्रेन में जो पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्रेन में पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है? मैसेज कैरी करना होता है। क्या काम होता है? मैसेज कैरी करना होता है, इसका काम मैसेज करनी करना। समझ गए क्या है? वेरियस सेल ऑफ ह्यूमन, अपने बॉडी में हर एक सेल से नहीं बना हुआ है, बहुत सारे सेल से बने हुए हैं अलग अलग। ठीक, जैसे कि अपने अपने ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, मसल सेल्स, ओवम, ओवम फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है।
इससे बनते हैं ओवम, फैट सेल, अलग अलग ये भी सेल है, ठीक है। फैट सेल हो गया, स्पर्म हो गया, ये सभी एक सेल के सेल से ही बना हुआ चीज है, ठीक है। न्यूरॉन, न्यूरॉन जो होते हैं ब्रेन में पाए जाते हैं, ये क्या काम करते हैं, मैसेज कैरी करते हैं एक दूसरे से जगह दूसरे जगह ट्रांसफर। जैसे हमको खाना खाने का मन होता है, तुरंत हाथ से खाना तो नहीं लेते हैं, उसका मैसेज कैरी करता है ब्रेन को, पहले ब्रेन के पास जाता है, तब भूख लगता है, तब जाके खाना मिलता है। उसी तरह ये मैसेज को कैरी कर एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसफर करना का काम करता है न्यूरॉन से, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कितने तरह के नंबर ऑफ द सेल पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट इज ए सिंगल कॉल ऑर्गेनिज्म एट द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस नंबर ऑफ द सेल। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्स एक प्रकार का जो बने हुए रहता है, सिंगल सेल्स के यूनिसेलुलर बोलते हैं, ठीक है। इट इज ए सिंगल कॉल ऑर्गेनिज्म, ऑल द फंक्शन परफॉर्म बाय द सिंगल सेल्स एंड इट्स लाइफ स्पैन। जितने भी सिंगल सेल्स होते हैं उसका जो लाइफ होती है बहुत शॉर्ट होती है। जैसे कि देख लो, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, ईटीसी, बहुत सारे होते हैं। ये सब सिंगल सेल से बने हुए हैं, जैसे कि अपना पिछले पार्ट में देखे थे। जैसे कि ये देखो, ये देखे थे ना, ये सब सेल हो गए, अलग अलग टाइप के बने हुए हैं, तो सेल में होते हैं। उसी तरह का इसका जो इनिशियल का होता है, एक सिंगल सेल से बना हुआ था, सिंगल ऑर्गेनिज्म, ऑल द फंक्शन परफॉर्म द सिंगल सेल से बना है, और इसका जो लाइफ होती है बहुत शॉर्ट होती है, जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम, ठीक है। और एक यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर का एक और एग्जांपल है जो अपना डेली यूज करते हैं, ये भी एक यूनिसेलुलर में ही आता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टी में बहुत सारे होते हैं, फिर बहुत सारे सेल से बने हुए रहते हैं, उसको मल्टी ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ द सेल्स एंड डिफरेंट सेल्स एंड परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंट सेल से बने रहेंगे और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होंगे। जैसे कि अपना हम देखे थे अभी ब्लड का देखे थे, ब्लड का सेल देखे थे, फिर मसल्स का सेल देखे थे, मसल्स का देखे थे। ये सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है और डिफरेंट डिफरेंट काम है। जैसे कि न्यूरॉन का, ब्रेन का देखे थे, ब्रेन का काम क्या होता है कि मैसेज पहुंचाना, एक जगह से दूसरे जगह मैसेज पहुंचाना। और उसका मसल्स का हो गया कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करना, हाथ को जैसे ऐसे ऐसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन काम करता है, ये मसल सेल्स करता है, ठीक है। उसी तरह ये बोल रहा है डिफरेंट सेल एंड डिफरेंट फंक्शन एंड इट्स लाइफ स्पैन, और इसका लाइफ जो होता है बहुत लंबा होता है, ठीक है ना। जैसे कि ह्यूमन का देख लो, ट्रीज का देख लो, एनिमल का देख लो, ठीक है। समझ आ गया। मल्टी सेलुलर इसको लिखना भी है, ठीक है ना, जितना हम पढ़ा है उसको सारा लिखना है, और इससे क्वेश्चन भी पूछेंगे। लिखते जाओ, सही से समझते जाओ, जहाँ दिक्कत नहीं है वहाँ मैसेज करना, ठीक है। समझ आ गया। मल्टी सेलुलर क्या बोलते हैं बताओ, मल्टी सेलुलर को? मल्टी सेल से बना हुआ उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ द सेल से बना हुआ चीज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पूछे तो बता दोगे? बता देंगे। ह्यूमन हो गया, ट्री हो गया, एनिमल्स हो गया, इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे कि बताएं, सेल का हो गया, ओवम का हो गया, इसका फर्टिलाइजेशन में काम आता है, एक को फर्टिलाइज करता है, स्पर्म को करता है। ह्यूमन का हो गया, मेल का पार्ट्स हो गए, ठीक है। इसे हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन का, ट्री का, एनिमल का, इट, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसका क्या क्या काम होता है। व्हाट इज द सेल मेड ऑफ द, ठीक है। तो पढ़ लिए थे, अब आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द सेल मेड ऑफ, सेल क्या चीज से बना हुआ है, ठीक है। एवरी सिंगल सेल टू बेसिक द फंक्शन, सिंगल सेल जो होते हैं अदर अदर फंक्शन होते हैं, बेसिक फंक्शन होते हैं उसका। जैसे कि हो गया एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। एक्सचेंज ऑफ द गैसेज मतलब होते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, ठीक है। प्लांट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। वही अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें होता है कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अगर पूछे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज में प्लांट क्या करता है, क्या बताओगे, CO2 एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। वही अगर एनिमल्स में उल्टा होता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, बाहर करता है, ठीक है। उससे देखो, सेल जो होते हैं थ्री मेन कंपोनेंट से बने हुए रहते हैं, थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल से बने हैं। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, और उसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करते हैं। ये जो होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन, इस तरह ये क्या चीज़ है, ओनियन पिल का स्लाइड है, ठीक है। स्लाइस जो काटे थे, ओनियन पिल का जो स्लाइस है वो काटे थे, वो हो गया ये
स्लाइस है, ये हो गया न्यूक्लियस, बताए थे ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इसी को, और ये बीच वाले को ये इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म जो देख रहे हो जेली लाइक टाइप होता है, जेली लाइक टाइप लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस ये सब के बारे में डिटेल्स आगे पढ़ेंगे, अभी ये सब देखते जाओ, ये सब जो चीज़ें न्यूक्लियस, ये हो गए प्लांट में, ये जो देख रहे हो ये प्लांट सेल का हो गया, ठीक है, प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल का बोलते हैं, इसमें कि जेली लाइक होता है, न्यूक्लियस होता है। और ये हो गया एनिमल सेल्स का, ये क्या है, एनिमल सेल का हो गया, एनिमल सेल का हो गया बात, ठीक है। ये तीन टाइप्स के कंपोनेंट ऑफ द सेल होते हैं, ठीक है, तीन मेजर टाइप्स के होते हैं। और क्या क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, क्या होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ये सब चीज को अभी लिखते जाना अच्छे से, क्या क्या होता है सेल मेडअप, क्या सेल क्या चीज से बना हुआ है, एवरी सिंगल सेल टू बेसिक फंक्शन, और इसका फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, डाइजेशन जो खाना खाते हैं पचाने का, ऑब्जॉर्बेशन, ठीक है, जो भी खाते हैं जो कैसे करता है, और एक्सचेंज ऑफ गैस में क्या आता है, प्लांट का आता है, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। वही में अगर एनिमल से हमसे पूछ लिए तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं सेल का, थ्री मेजर बोलोगे, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है तो बताओगे कि जेली लाइक लिक्विड होता है, जेली टाइप लिक्विड होता है, कैसा होता है, जेली टाइप लिक्विड होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में आगे डिटेल्स पढ़ते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन, ये जो बाउंड्री देख रहे हो ये सब सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये सब साइटोप्लाज्मा है। ये हो गया प्लांट सेल का इमेज, किसका इमेज हो गया, प्लांट सेल का इमेज हो गया, ठीक है। और ये हो गया एनिमल सेल का, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है, बढ़ते, कोई दिक्कत है तो पूछो। तो शुरू करते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों का नाम एक ही होता है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमिना, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज द बाउंड्री ऑफ द ईच सेल्स व्हिच सेपरेटेड द साइटोप्लाज्मा ऑफ द सराउंडिंग। ये साइटोप्लाज्मा को जो देख रहे हो इस चारों तरफ सराउंडिंग किए हुए रहता है, ठीक है। प्रेजेंट इन द बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, अगर पूछा जाए साइटोप्लाज्मा जो होता है प्लांट्स में ही पाया जाता है या एनिमल्स में ही पाया जाता है, तो बोलोगे बोथ, दोनों में पाया जाता है, ठीक है। इट इज मेड ऑफ द प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स, ये प्रोटीन्स और लिपिड भी बनाते हैं, खाना खुद भी बनाते हैं, ठीक है। और इट इज सेलेक्टिव परमेबल इन द नेचर अलाउ द सम मिनरल्स एंड आउट ऑफ द सेल। सेलेक्टिव परमेबल से मतलब होता है कि सेलेक्टिव चीज को ही अंदर आने देगा और या बाहर जाने देगा। सेलेक्टिव जैसे कि आउटर लेयर इसका जो भी होता है, जैसे कि प्लांट का हो गया, प्लांट क्या क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और O2 को रिलीज करता है, वही को बस आने देगा। और एनिमल्स का क्या काम करता है, एनिमल्स का ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और रिलीज क्या करता है, CO2 रिलीज करता है। उसी को बस, इसी को हम कहते हैं सेलेक्टिव प्रीमियम, जो सेलेक्टिव चीज को ही मेरे अंदर आना। जैसे तुम खाना खाते हो, पेट में बस खाने वाला ही चीज खाते हो ना, तो जो बाहर का कुछ लेते हो तो मन नहीं करता खाने का। उसी तरह ये होता है सेलेक्टिव, ये साइटोप्लाज्मा होता है कि जो इसको अंदर जाने का होगा वही जाएगा, अदर कुछ चीज कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। और इट इज फ्लेक्सिबल एंड फोल्डेड एंड ब्रोकन, ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, ब्रोकन होते हैं, रियूनाइटेड होते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल, मोड़ा भी जा सकता है, फोल्ड किया सकता है, टूट भी सकता है, ठीक है। इसी को कहते हैं ब्रोकन, टूटना। यहाँ तक समझ में आ गया था, फ्लेक्सिबल कैन बी फोल्डेड एंड ब्रोकन, रियूनाइटेड, रियूनाइटेड मतलब फिर से बन जाना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो इसका स्टार्टिंग का आगे का पढ़ते हैं। मोमेंट कैसे करती है, जैसे कि अभी पढ़े ना सेलेक्टिव परमेबल्स करती है, तो इसी तरह का आगे क्या है, मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही। मोमेंट कैसे करती है, इसका होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन, ठीक है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। क्या मतलब इसका समझा, जैसे कि देखो समझाता हूँ। उसका सिलेक्टिव परमेबल होता है कि कुछ चीज को अंदर से जो कंसंट्रेशन होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, जैसे कि यहाँ का देख लो, बताते हैं तुमको, जैसे कि, ठीक है, ये हाई कंसंट्रेशन, मानो कि बाहर का जो ऑक्सीजन का लेवल है हाई है, हाई कंसंट्रेशन टू लो, ऑक्सीजन यहाँ पे लो है, यहाँ का हाई, तो बाहर से अंदर जो जाएगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही अंदर, ये बाहर अंदर कर सकता है, अंदर बाहर कर सकता है, ठीक है। उसी तरह कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये अंदर बाहर कर सकता है, हाई कंसंट्रेशन, ये नहीं कि लो है बाहर और अंदर कर सकता है। जब भी हाई होगा बाहर का रीजन तो फिर लो हो जाएगा, फिर अगर ये अंदर हाई हो जाएगा तो फिर ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर मेंटेन कर लेता है, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन रीजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे प्लांट में हम पढ़े थे ना, प्लांट में क्या पढ़े थे हम, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। एनिमल्स में क्या पढ़े थे,
ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इसी तरह इसमें भी है, ठीक है ना। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अंदर बाहर करता है, ठीक है, मूव करता है, मूव करना बोलते हैं, ठीक है, एंड मूव, एक दूसरे से मूव करता है। फिर ऑस्मोसिस पढ़ते हैं, क्या ऑस्मोसिस, मोमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्लाज्मा। ऑस्मोसिस क्या कहता है, वाटर का मोमेंट मूवमेंट करता है, मूवमेंट करता है, मेम्ब्रेन्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसका भी सेम वही रीजन है, ठीक है ना। जैसे हम डिफ्यूजन में पढ़े थे, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन का वही चीज रहेगा। इसमें भी वाटर का जो लेवल रहेगा, हाई कंसंट्रेशन H2O होता है, ठीक है, H2O होता है, H2O हाई कंसंट्रेशन रहेगा, यहाँ लो कंसंट्रेशन रहेगा H2O का, ठीक है, वाटर होता है। अगर हाई रहेगा तो अंदर जाएगा, फिर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बाहर आ जाएगा। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हमेशा करेगा मूव, ठीक है, मूव करेगा एक दूसरे में, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में मूवमेंट करता है, उसी को हम फिर और बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। इसे ऑस्मोसिस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो पूछो, ठीक है। ये डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हमेशा मूवमेंट करेगा, वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड करेगा। डिफ्यूजन अगर ऑस्मोसिस अगर हमसे पूछता है तो वाटर का मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, वाटर का मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मूवमेंट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक ऑस्मोसिस में नहीं ना, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम तक समझ गए थे, आगे का पढ़ते हैं, ठीक है। What happen when cell put in the water solution of the sugars और salt। इसको वाटर सोल्यूशन है, ठीक है। वाटर सोल्यूशन में हम बेस कंसंट्रेशन ऑफ डालते हैं, जैसे कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन। पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन आउटसाइड द सेल इन लेस देन इनसाइड द सेल ड्यू टू द सेल लूज वाटर एंड द स्ट्रिंग। इसका कहने का मतलब है कि जैसे कि एक वाटर सोल्यूशन, ये देखो वाटर सोल्यूशन है, ठीक है। सोल्यूशन में ये कहता है कि इनसाइड अंदर में जो सेल है लेस देन है, लेस देन मतलब कि लेस देन है, लेस देन द सेल ड्यू टू द सेल लूज वाटर एंड द श्रिंक। अगर हम लेस देन रहेगा वाटर और बाहर में ज्यादा रहेगा तो श्रिंक हो जाएगा, सुकुड़ जाएगा। सोल्यूशन मतलब एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होता है, और लेस देन अंदर में वाटर है, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल इज द लेस, आउटसाइड बाहर, बाहर का बोल रहा है, बाहर का अगर लेस देन है, और इनसाइड द सेल ड्यू टू द लूज द वाटर श्रिंक, बाहर का जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रहेगा लूज हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, मतलब श्रिंक मतलब सुकूनना होता है। वही अगर हम आइसोटोनिक सोल्यूशन में बोलते हैं, इक्वल कंसंट्रेशन होता है, इसमें जितना बाहर रहेगा उतना ही अंदर रहेगा। आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल ड्यू टू द सेल गेन इक्वल अमाउंट ऑफ द वाटर एंड व्हिच इज द लूज्ड। इसमें जितना बाहर निकालेगा उतना ही अंदर लेगा, इसका सेम कंसंट्रेशन रहेगा, ठीक है। इसको हम आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन नहीं समझ में आया, देखो बताते हैं। इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन रहता है आउटसाइड में, हम अच्छे से तुम लोग बताएंगे, मिलता था नहीं समझ में आया, चलो फिर से समझो। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन मतलब कि सोल्यूशन एक होता है कि इसके वाटर में, जैसे चीनी पानी पिए हो, चीनी पानी पियो ना, जितना चीनी कम डालते हो, कम डालते हो और पानी ज़्यादा डालते हो, पानी कम ज़्यादा डालते हो ना, तो क्या होता है, पूरा घोल के मीठा एक जैसा हो जाता है, उसी तरह होता है। ये भी होता है, सोल्यूशन होता है। जैसे कि इसमें डालोगे कम रहेगा बाहर का और अंदर का रहेगा, उसमें जो श्रिंक हो जाता है, लूज हो जाता है, वाटर जो होता है श्रिंक हो जाता है, लूज होता है। इक्वल कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड द इनसाइड द सेल ड्यू टू द सेल गेन एन इक्वल अमाउंट। आइसोटोनिक तो समझ गया, बराबर रहता है, इक्वल रहता है, ठीक है। वही हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन आउटसाइड द सेल, आउटसाइड, आउटसाइड होता है मोर देन इनसाइड, अंदर से जितना भी रहेगा ज्यादा रहेगा बाहर का कंसंट्रेशन ड्यू टू द सेल गेन वाटर एंड सेल अप एंड द वाटर। अगर बाहर का ज्यादा रहेगा वही सब फिर अंदर जाएगा हाइपोटोनिक में। एक हाइपरटोनिक होता है, एक हाइपोटोनिक होता है। इसमें अगर ज्यादा जाएगा और पूरा ये बाहर का जितना भी रहता है, अगर इसमें ज्यादा जाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन तो ये फट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। वही बोल रहे हैं सील अप, या तो फूल जाएगा या तो ब्रस्ट हो जाएगा। ब्रस्ट मतलब होता है फट जाना होता है, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन आउटसाइड, आउटसाइड में जितने भी कंसंट्रेशन है, जितने भी कंसंट्रेशन है मोर देन इनसाइड, अंदर में जो भी कंसंट्रेशन उससे ज्यादा है बाहर का, ठीक है। ड्यू टू द सेल गेन, उसमें क्या होता है, उस टाइम में होता है कि सेल या तो गेन कर लेगा, या तो सेल पूरा फूल जाएगा, या तो ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। इसी को चलो एक अथी में भी को दूसरे में लेकर देखते हैं, ठीक है। ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन ना हाइपोटोनिक। जैसे देखो निम्न से बनाए थे अभी,
देखिए यहाँ पर कितना है कि अंदर का अमाउंट बहुत कम, बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम, और बाहर का जो भी कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो इसमें क्या करेगा, जब तक ये पूरा अच्छे से नहीं चीनी पानी घुल जाएगा तब तक हम क्या करेंगे, उसको घोलते रहेंगे तब एक बराबर का हो जाता है, बराबर हो जाता है ना, तो फिर पीने में मीठा लगता है। उसी तरह ये चीनी अगर देते हैं नीचे में तो बैठ जाता है, नहीं बैठेगा तो इसी तरह एक जगह बैठ जाता है, तो उसको घोलते हैं तो पूरा मिल जाता है, तब जाके पीते हैं तो एक बराबर में लगता है, उसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। कि जब तक ये दोनों बराबर हल्का हल्का निकलते जाएगा, बराबर होगा तब पीने में सही लगता है। वैसे आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है क्या बीकर में, और दोनों का सेम कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन जो होते हैं सेम होते हैं, जैसे कि बताए थे ऊपर में, प्लस सेम रहता है, जितना अंदर का रहेगा उतना ही बाहर का रहेगा। ठीक है कंसंट्रेशन। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में देखो कंसंट्रेशन अंदर में बहुत कम है और बाहर का बहुत ज्यादा है, तो ये कंडीशन ऐसा आएगा कि ये फट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी का अब सेल का हम आगे का पढ़ते हैं, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। सेल वॉल क्या होता है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। ये जो प्लांट सेल में ही पाया जाता है। सेल वॉल कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। और पूछे थे सेल वॉल कहाँ, प्लांट सेल में पाया जाता है। इट आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। ये जो कवरिंग देख रहे हो ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल होता है। आउटर कवरिंग, ये सेल वॉल जो होते हैं डबल लेयर से बने रहते हैं। सिंगल लेयर होगी, ये डबल लेयर से जो होता है उसको सेल वॉल बोलते हैं। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एब्सेंट सेल होता है मतलब एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं पाया जाता। इट रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग एंड पोरस इन द नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ये जो भी होता है रिजिड, रिजिड मतलब बहुत मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं पोरस। इसका जो भी ये देख रहे हो बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर से बनाया हो रहा था। ये जो बाहर का लेयर हो डबल लेयर मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इट इज मेड ऑफ द सेलुलोज। सेलुलोज किसी से बना हुआ, अगर पूछे तो सेल वॉल से बना हुआ रहता है, उसको हम सेलुलोज बोलते हैं। ये बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, सेलुलोज किस चीज से बना रहता है, तो सेल वॉल से बना हुआ रहता है। जैसे ये हमेशा पूछेगा सेल वॉल कौन सा मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है या डबल मेम्ब्रेन, बोलोगे डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, सेल वॉल ऑफ द टू सेल्स आर जॉइंड बाय द लेयर एंड लेमना। लेमना क्या होता है देखो बताते हैं। ये जैसे एक लेयर देख रहे हैं अंदर से हम बना रहे हैं रेड कलर का। ठीक है, ये देखो ये देखो, ये लेमिना। ये जो आउटर लेयर देख रहे हैं, आउटर लेयर, ये जो लेयर होते हैं सिंगल लेयर से डबल लेयर के जो एक अंदर और प्रोटेक्ट करते हैं उसको लेमिना बोलते हैं। अंदर से जितने भी मजबूती होते हैं बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, बाहर का जो भी होता है ना, ये हो गया लेमिना। इस समय तीनों में बना रहेगा, ये तीनों में बना रहेगा इसे करके लेमिना। ये और ये जो देख रहे हो ये पार्ट्स हो गया लेमिना का। ठीक है ना, तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा रहता है, एक तीनों कनेक्ट करके रखा रहता है। ठीक है ना, टू ऑफ द सेल्स आर जॉइंट। हर सेल को ये देख रहे हो इससे कनेक्ट किया रखा है, ये बीच वाले पार्ट्स को लेमना। ये तीनों जो लेयर होता है आउटर लेयर्स होता है, ये फर्स्ट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, ये डबल लेयर का जो जॉइंट रहता है ये सबको बोलते हैं लेमला बोलते हैं। एक दूसरे से जो जॉइंट करके रखता है उसको लेमला बोला जाता है। टू सेल्स, दो सेल के बीच जो ज्वाइंट करके रखा जाता है उसको लेमड़ा बोलते हैं। समझ में आ गया क्या होता है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में ही पाया जाते हैं और इसका काम होता है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। जितने भी प्लांट सेल होता है आउटर मोस्ट कवरिंग, बाहर का जो कवरिंग होता है बहुत मजबूती से करना होता है। ठीक है, और एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। हमेशा याद रखना सेल वॉल एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में, हमेशा प्लांट सेल में ही रहता है। इसका काम होता है इट इज रिजिड, बहुत हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, पोरस होता है। ठीक है, एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। इट इज मेड ऑफ द सेलुलोज। सेलुलोज हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, सेलुलोज क्या चीज से बना जाता है, सेल वॉल से बना जाता है, याद रखना हमेशा। सेल वॉल ऑफ द टू सेल्स आर जॉइंट। लेमड़ा समझ में आ गया क्या होता है, ये दो सेल के बीच में जो जॉइंट रहते हैं उसको लेमड़ा बोलते हैं। ठीक है, सेल वॉल कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन सेल होता है। सेल वॉल कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन सेल होता है। चलो इसका हम फंक्शन पढ़ लेते हैं कैसा होता है। ठीक है, चलो फंक्शन इसका क्या क्या चीज है देखो। फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, इट प्रोवाइड द डिफाइंड शेप एंड ऑफ द सेल। ये हमेशा एक प्रोवाइड शेप अति करता है। ठीक है, प्रोवाइड शेप एक हमेशा शेप करता है फंक्शन ऑफ द सेल वॉल का। ठीक है, प्रोवाइड द स्ट्रेंथ ऑफ टू द सेल, बहुत मजबूती रहता है। स्ट्रेंथ बताए तो ऊपर में मजबूत मजबूत रहता है, मजबूती ये अति करता है उसको फंक्शन करता है स्ट्रेंथ ऑफ द सेल। इट इज ए प्रेम्बल एंड अलो सब्सटेंस द डिफरेंट साइज। ये जैसे कि बताते हैं सेल मेम्ब्रेन में कि कुछ सर्टेन मोमेंट होता है कि जैसे कि ऑक्सीजन का ही बस एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा एनिमल सेल्स में। उसी तरह प्लांट में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो उसी तरह ये इसमें होता है सेल वॉल में जो होता है मोमेंट होता है ऑक्सीजन का डिफरेंट साइज ऑफ द मेट ऑफ द, जो भी अलो करता है कि कुछ चीज ही अंदर जाएगा और कुछ ही बाहर आएगा। ठीक है ना, प्रेमेबल से अलो करता है। ठीक है, सब्सटेंस का डिफरेंट साइज और डिफरेंट अति का। सेलुलोज तो आगे भी बताएं थे, सेलुलोज क्या होता है, सेल वॉल से बना हुआ रहता है।
उसको सेल वाल बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? आगे हम पढ़ेंगे, अब न्यूक्लियस पढ़ेंगे। ठीक है, पहले यहाँ तक पढ़ लो, समझ लो, और इसको हर चीज को लिख के और याद करके आना है। ठीक है ना, इसमें से अगले बार हम क्वेश्चन पूछेंगे सारा इट ऑफ द सेलुलोज क्या जैसे बना रहता है, सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, सेल कौन सा लेयर से बने हुए रहते हैं। ठीक है, ये सारा चीज तुमको पढ़ के आना है। कैसे बनता है सेलुलोज, किस चीज का बना रहता है, कौन से मेम्ब्रेन होते हैं, इसका काम क्या होता है, सेल वॉल प्लांट सेल में रहता है कि नहीं रहता है, ये सारा चीज पढ़ के आना है तुमको। ठीक है, ओके। आज का क्लास यहीं तक, फिर अगला वीडियो डालते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।